12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत। हिंदू धर्म में कई तरह के साधुओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है नागा साधु। तन पर राख, रुद्राक्षों की मालाएं, लंबी लंबी जटाएं रखकर रहस्यमयी नजर आने वाले नागा साधुओं की दुनिया भी उन्हीं की तरह रहस्यमयी है। अक्सर नागा साधुओं की बात आती है तो ध्यान में सिर्फ पुरुष आते हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी होते हैं। लेकिन इनको नागा साधु बनने तक कई तरह की तपस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद वो गुरु से आज्ञा लेती हैं और कुंभ में स्नान करने के बाद महिला नागा साधु बनती हैं। पुरुषों की तरह ही महिलाओं को कई तरह के नियमों के पालन करने पड़ते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती हैं। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा है। नागा साधुओं को जीवन से कोई मतलब नहीं होता और उनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बहुत कम अवसरों पर नजर आती हैं। ये अक्सर कुंभ मेले या माघ मेले के समय ही सार्वजनिक जीवन में नजर आती हैं, वरना ये हमेशा सांसारिक जीवन से दूर घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में रहती हैं। इनके जीवन के बारे में जानकारी बहुत ही कठिनता से मिलती है, क्योंकि ये आम लोगों से बात करने से भी दूर रहती हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया केवल ईश्वर की भक्ति में लीन होती है। ये जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से आई महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। ये विदेशी महिलाएं भी दीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी करती हैं और तप में लीन रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर महिलाएं नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है और ये पुरुष नागा साधुओं से कैसे अलग है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से जुड़ा हुआ आस्था का पर्व है। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों पर किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए पूरे देश के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले नागा साधु सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं। हाल ही में कुंभ मेले की तरह ही माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, जहां इस मेले में दूर से न केवल श्रद्धालु आए थे, बल्कि ये मेला अखाड़ों के साधु संत और नागा साधुओं के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ था। हालांकि कुंभ मेले की तरह इनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी। दोस्तों, नागा साधुओं के नाम पर हमारे विचारों में शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं और बिना कपड़ों के साधुओं का दल याद आता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी बनती है। पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधुओं का जीवन भी रहस्यमय बना हुआ है। आखिर महिला नागा साधु कैसे बनती हैं और इनकी दिनचर्या किस तरह की होती है? बताया जाता है कि महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इनको कई कठिन तपस्याओं से गुजरना होता है। ये अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देती हैं और ये दुनिया के सामने बहुत कम नजर आती हैं। महिला नागा साधु अखाड़े, जंगल, गुफाओं में रहना पसंद करती हैं। साथ ही इनको कई सालों तक भयंकर तपस्या करनी पड़ती है। महिला नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला का 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा करने में सफल हो जाती है, तभी उनको गुरुओं द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। साथ ही उनके पिछली जिंदगी के बारे में पता किया जाता है। ये पता किया जाता है कि महिला अपनी पिछली जिंदगी में भगवान के प्रति कितना समर्पित थी। साथ ही उनको गुरुओं को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे इसके योग्य हैं। महिला नागा साधु के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में कम से कम 4 से 6 साल लग जाते हैं। महिला नागा साधु भी साधु बनने के लिए तांत्रिक क्रिया करती है। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को अपना पिंड दान कराकर पिछले जीवन को छोड़ना होता है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने बाल भी छिलवाने होते हैं, यानी कि वो अपने बाल कटवाती नहीं है, बल्कि अपने हाथों से सिर्फ एक एक बाल को तोड़ देती हैं। इस तरह साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पूरा दिन भगवान शिव और अग्नि के भक्ति में लीन होती हैं और दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदलती। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधुओं को अपना पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पूरी तरह भूलना पड़ता है।
इसके बाद मुंडन किया जाता है और कुंभ में स्नान करने के बाद ये महिला एक नागा साधु बनती है। पुरुष नागा साधुओं और महिला नागा साधुओं में ये अंतर होता है कि पुरुष नागा साधु नग्न रहते हैं, बल्कि महिला नागा साधु सिला हुआ एक कपड़ा पूरे शरीर पर पहनती हैं। इस कपड़े को गंती कहा जाता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी शरीर पर धुनी लगाती हैं और माथे पर हमेशा एक तिलक धारण करती हैं। नागा साधुओं को हमेशा शहर और बस्ती से दूर ही निवास का स्थान खोजना पड़ता है। सन्यासी के अलावा वे न तो किसी को प्रणाम करेंगे और न ही किसी की निंदा। दीक्षा लेने वाली हर महिला नागा साधु को इसका पालन करना पड़ता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की तरह ही महिलाओं नागा साधुओं का शाही स्नान किया जाता है। हालांकि पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही वे स्नान करती हैं। महिला नागा साधु बनने के बाद साधु और साधवियां उनको माता कहकर पुकारती हैं। साधु संतों की दुनिया में नागा एक पदवी होती है। ऐसे उनके कई संप्रदाय होते हैं, जैसे शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। पुरुष नागा साधुओं को हर जगह नग्न रहने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती। पुरुष नागा साधु दो तरह के होते हैं, पहले वस्त्रधारी और दूसरे दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र होते हैं। महिला नागा साधु एक वस्त्रधारी होती हैं और माथे पर तिलक लगाते हुए एक ही गेरुआ रंग के कपड़े पहनती हैं। महिला नागा साधुओं को एक वस्त्र धारण करना होता है। इसमें भी ये नियम है कि उनके वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। महिला नागा साधुओं को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे माई, नागिन और अवधूतानी। वहीं दूसरी साधवियां इनको माता कहकर बुलाती हैं। महिला नागा साधु सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। साल 2013 में पहली बार प्रयागराज में माई बाड़ा अखाड़े को शामिल किया गया था। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं, जो अलग अलग नाम और पदवियों से सम्मानित होती हैं। लेकिन माई या नागिन अखाड़े को नागा साधुओं के किसी भी पद के लिए नहीं चुना जाता। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं से जुड़ा रोचक रहस्य। आपको महिला नागा साधु के बारे में पहले से पता था या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।